डियर स्टूडेंट, वेलकम टू नेचुरल केमिस्ट्री क्लास। आज एल्डिहाइड और कीटोन के पार्ट 5 के अंतर्गत एल्डिहाइड और कीटोन के रासायनिक गुणों के बारे में वर्णन करेंगे। इसके पिछले पार्ट में हमने आपको पार्ट 4 के अंतर्गत एल्डिहाइड और कीटोन के कुछ रासायनिक गुणों के बारे में वर्णन किया था। आज उसी के आगे पार्ट 5 के अंतर्गत हम एल्डिहाइड और कीटोन के रासायनिक गुणों के बारे में वर्णन करेंगे। आइए, जैसे कुछ पॉइंट हो गए, हैलोजनीकरण जैसे है, हैलोफॉर्म अभिक्रियर, एल्डोल संघनन, इन सभी के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे पार्ट 5 के अंतर्गत। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हैलोजनीकरण। सबसे पहला हैलोजनीकरण, हैलोजिनेशन, ध्यान देंगे। इन अभिक्रियाओं में एल्डिहाइड और कीटोन के अल्फा कार्बन परमाणु से जुड़े हाइड्रोजन परमाणु हैलोजन परमाणुओं द्वारा विस्थापित होते हैं। एक बात और आप ध्यान दीजिएगा, आप नोट्स जिस प्रकार से लिखा है उसी प्रकार से बनाते रहें, ठीक है। इनमें कह रहा है कि जो एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं उस पर जो अल्फा कार्बन पे उपस्थित हाइड्रोजन होता है उसका विस्थापन किसके द्वारा होगा? हैलोजन द्वारा। तो ऐसी अभिक्रियाएं कौन सी अभिक्रियाएं कहलाएंगी? हैलोजनीकरण। ध्यान देंगे, यहाँ पर आगे हम आपको बताते हैं। अभी ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लिखा है अल्फा हाइड्रोजन परमाणुओं की अनुपस्थिति के कारण फॉर्मेल्डिहाइड का हैलोजनीकरण नहीं होता है। सही कहा है, क्योंकि फॉर्मेल्डिहाइड पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते हैं। आइए हम आपको बताते हैं कैसे हैलोजनीकरण की प्रक्रिया होती है, ठीक है। ध्यान देंगे, यहाँ पर सबसे पहले हमने बताया कि फॉर्मेल्डिहाइड जिसका फार्मूला होता है HCHO। क्या होता है? HCHO। ध्यान देंगे, अगर इसमें देखा जाए तो जो एल्डिहाइड है C डबल बॉन्ड O इंटू H इंटू H, ये जो कार्बोनिल समूह है, जो एल्डिहाइड है या कार्बोनिल समूह है, इससे जुड़ा हुआ कोई भी कार्बन नहीं है। इसका मतलब इस पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं पाया जाता है, और अल्फा हाइड्रोजन ना होने के कारण फॉर्मेल्डिहाइड हैलोजनीकरण की प्रक्रिया नहीं देगा, ठीक है। देखें कैसे। अब हम जो दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं आपके सामने, एस्टल्डिहाइड CH3CHO, ठीक है। यदि देखा जाए तो एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह है और इसका जुड़ा हुआ जो पहला कार्बन होता है वो अल्फा कार्बन होता है, और इस पर उपस्थित जो हाइड्रोजन होते हैं वो अल्फा हाइड्रोजन होता है। जैसे CHO से जुड़ा जो पहला कार्बन है, इस कार्बन से जुड़े हुए कितने हाइड्रोजन हैं? 3, ठीक। तो ये अल्फा कार्बन हुआ, और इस कार्बन पर उपस्थित जो हाइड्रोजन है वो अल्फा क्या है? हाइड्रोजन है। ध्यान देंगे थोड़ा, ठीक है। इस क्रियात्मक समूह से जुड़ा हुआ जो पहला कार्बन होता है वो अल्फा कार्बन होगा, और इस पर जो उपस्थित हाइड्रोजन है वो अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक। और जो हैलोजनीकरण की प्रक्रिया होती है, हैलोजनीकरण में जो हैलोजन विस्थापित करता है वो अल्फा हाइड्रोजन को विस्थापित करता है, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर्मेल्डिहाइड की कंडीशन में देखें 3Cl2 क्लोरीन से अभिक्रिया, क्लोरीन क्या है? हैलोजन है, ठीक। और जब क्लोरीन से अभिक्रिया होगी तो ये क्लोरीन अल्फा कार्बन पर उपस्थित जो हाइड्रोजन है इनको क्या करेगा? विस्थापित कर देगा। कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं? 3 हाइड्रोजन, और तीनों को जब विस्थापित कर देगा तो क्या बन जाएगा? सभी क्या जुड़ जाएंगे? Cl, और क्या बन जाएगा? CHO। और देखें यहाँ पर 6 क्लोरीन है, और जो 3 हाइड्रोजन निकलेंगे वो क्या बना लेंगे? 3HCl, है ना। अब इसका फार्मूला आप जानते हैं, इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं CCl3CHO, ठीक है, जिसका नाम है ट्राई क्लोरो
एसिटल डिहाइड, ट्राइक्लोरोएस्टर डिहाइड, ठीक है ना। तो ये हैलोजनीकरण प्रक्रिया हुई, जिसमें हमने बताया कि हैलोजनीकरण प्रक्रिया वह प्रक्रिया होती है जिसमें किसी हैलोजन के द्वारा अल्फा कार्बन पर उपस्थित हाइड्रोजन का हैलोजन परमाणु द्वारा क्या होता है, विस्थापन होता है। और ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, हैलोजनीकरण। हमने आपको बताया जो फॉर्मल्डिहाइड है HCHO, फॉर्मल्डिहाइड में अल्फा कार्बन ना होने के कारण अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं होता है। जब अल्फा हाइड्रोजन होगा नहीं तो हैलोजनीकरण की प्रक्रिया फॉर्मल्डिहाइड नहीं देता है। ध्यान दीजिए, मीन्स कि वे कार्बनिक यौगिक जिस पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा वो हैलोजनीकरण की प्रक्रिया नहीं देगी, चाहे एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, ठीक है ना। ध्यान देंगे, अगर मान लेते कीटोन क्रियात्मक समूह होता CH3C डबल बॉन्ड O इंटू CH3। अब इसमें अगर ब्रोमीन से क्रिया कराएं, मान लेते Br2, ठीक। तो इसमें देखें, ध्यान देंगे, एसीटोन कंडीशन में यहाँ पर कीटोन क्रियात्मक समूह है जिसमें 2 अल्फा कार्बन होंगे, यह भी अल्फा कार्बन होगा और यह भी अल्फा कार्बन होगा, क्योंकि इस कार्बोनिल समूह से जुड़े हुए दोनों निकटवर्ती हैं, ये भी कार्बन और ये भी कार्बन, तो दोनों अल्फा कार्बन हैं। तो आप फ्री हैं तो ब्रोमीन के द्वारा चाहे यहाँ से हाइड्रोजन को विस्थापित करिए चाहे यहाँ से हाइड्रोजन को विस्थापित करिए, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ से विस्थापित हो रहा है, एक हाइड्रोजन विस्थापित होगा तो बने क्या CH2 और क्या जुड़ जाएगा Br, क्योंकि एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा और क्या बन जाएगा C डबल बॉन्ड O इंटू CH3, और एक जो Br है OH से संयोग करेगा, जो यहाँ से निकलेगा वो क्या बन जाएगा HBr, है कि नहीं, ठीक है। इसका नाम होगा मोनोब्रोमो एसीटोन। क्या होगा, मोनोब्रोमो एसीटोन, ठीक है। तो ये है, यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर लिखा गया है, हमने आपको बताया कि अल्फा हाइड्रोजन परमाणुओं की अनुपस्थिति के कारण फॉर्मल्डिहाइड का हैलोजनीकरण नहीं होता है। हमने एस्टल्डिहाइड का एग्जाम्पल बताया आपको। एस्टल्डिहाइड में जब हैलोजनीकरण होता है, अल्फा कार्बन पर उपस्थित जो हाइड्रोजन है वो विस्थापित हो जाते हैं, बनता है ट्राइक्लोरो एस्टल्डिहाइड, जिसे हम एक नाम से जानते हैं क्लोरल। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। अभी जो हमने आपको बताया, दूसरा एग्जाम्पल हमने बताया एसीटोन कंडीशन में। एसीटोन कंडीशन हमने बताया कि 2 अल्फा कार्बन होते हैं, तो आप यहाँ से भी हाइड्रोजन को विस्थापित कर सकते हैं, चाहे यहाँ से हाइड्रोजन को विस्थापित करें। और जब हाइड्रोजन यहाँ से विस्थापित करेगा, ब्रोमीन हैलोजन परमाणु जब हाइड्रोजन को विस्थापित करेगा, मान लेते हैं यहाँ से एक हाइड्रोजन का विस्थापन हो रहा है, तो क्या बन जाएगा, यहाँ 2 हाइड्रोजन बचेंगे CH2 Br CO CH3, जिसे क्या कहते हैं मोनो ब्रोमो एसीटोन प्लस CHBr, ठीक है ना। तो ये था हैलोजनीकरण। हम आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी ज़्यादा इसमें, ठीक है। अगला रिएक्शन है हैलोफार्म अभिक्रिया, हैलोफार्म रिएक्शन, ठीक है। हैलोफार्म मीन्स कि इसमें क्लोरोफार्म, ब्रोमोफार्म, आइडोफार्म, इन सभी का निर्माण किया जाता है। आइए जानते हैं कैसे हैलोफार्म अभिक्रिया संपन्न होती है एल्डिहाइड और कीटोन के साथ। देखें, एस्टल्डिहाइड एसीटोन एवं अन्य मेथिल कीटोन अर्थात मेथिल कीटोन COCH3, मतलब कार्बोनिल समूह से क्या जुड़ा गया, मेथिल समूह युक्त कीटोन क्षारीय माध्यम में हैलोजन के साथ हैलोफार्म अभिक्रिया करते हैं। कहने मतलब यह है इनका कि जो एस्टल्डिहाइड और एसीटोन होते हैं, ठीक है, एस्टल्डिहाइड या एसीटोन होते हैं जिनमें मेथिल कीटोन क्रियात्मक समूह होता है, वह क्षारीय माध्यम में हैलोजन के साथ हैलोफार्म अभिक्रिया करते हैं। जैसे यहाँ पर देखेंगे, ध्यान देंगे, जैसे एस्टल्डिहाइड है, एस्टल्डिहाइड हैलोफार्म हैलोजन के साथ क्लोरीन लिया गया है और क्षारीय माध्यम सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया गया है। इससे जब अभिक्रिया होगी तो पहले बनेगा, यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ पहले क्लोरीन के द्वारा यहाँ से 3 हाइड्रोजन का विस्थापन होगा, पहले हैलोजनीकरण की प्रक्रिया होगी, तो बन जाएगा क्या CCl3, 3 हाइड्रोजन निकल जाए किसके द्वारा, क्लोरीन के द्वारा, क्या बन जाएगा CCl3 CHO ट्राइक्लोरो एसिटल्डिहाइड, ठीक है। और जो 3 हाइड्रोजन निकले गए यहाँ पर OH से संयोग करके H2O बना लेगा
और 3Na और 3Cl 3NaCl बन जाएगा। अब पुनः है जो ट्राईक्लोरोएस्टल्डिहाइड बना है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करेगा तो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, क्लोरोफार्म में, और बनेगा सोडियम फार्मेट। क्या बनेगा, सोडियम फार्मेट। ध्यान देंगे हमने कहा कि जो हेलो फार्म क्रिया होती है वह एल्डिहाइड या कीटोन जो मेथिल कीटोन होते हैं, मतलब जिसमें कार्बोनिल के साथ मेथिल जुड़ा होता है, यदि उनका हम क्षारीय माध्यम और हैलोजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो प्रथम फर्स्ट स्टेप में यहाँ पर क्लोरीन के द्वारा यहाँ से हाइड्रोजन का विस्थापन होगा तो बनेगा ट्राईक्लोरोएस्टल्डिहाइड, और 3Na और 3 क्लोरीन यहाँ से, क्योंकि 3 क्लोरीन यहाँ पर यूज हो गया, 3NaCl और H यहाँ से विस्थापित होकर OH के साथ बना लेगा क्या, H2O। अब देखें जो ट्राईक्लोरोएस्टल्डिहाइड बना है इसको पुनः क्षारीय माध्यम में सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है, क्लोरोफार्म, और क्या होता है, सोडियम फार्मेट बनता है। ठीक है ना, ये था किसके साथ अभिक्रिया, एस्टल्डिहाइड के साथ। ठीक है ना, आइए हम जानते हैं कीटोन के साथ अभिक्रिया होने पर क्या फॉर्मेशन होगा। मीन्स की कीटोन क्रियात्मक समूह, जिसमें एसीटोन का एग्जाम्पल लिए हैं। एसीटोन में कौन सा क्रियात्मक समूह है, कीटोन। ध्यान देंगे सेम वही प्रोसेस है। ठीक है, यहाँ पर एसीटोन का जब क्लोरीन और क्षारीय माध्यम में अभिक्रिया कराते हैं हैलोजन और सोडियम हाइड्रोक्साइड, मीन्स की जब मेथिल कीटोन क्रियात्मक समूह का जब हम हैलोजन और सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया कराते हैं तो प्रथम स्टेप में यहाँ पर ट्राईक्लोरोएसीटोन होगा, क्योंकि क्लोरीन के द्वारा यहाँ से चाहे हाइड्रोजन इसको विस्थापित करिए चाहे इसको, क्योंकि दोनों क्या है, अल्फा हाइड्रोजन है। कार्बोनिल समूह से जुड़ा हुआ जो पहला कार्बन होता है वो अल्फा कार्बन है, और इस पर जुड़े हाइड्रोजन जो है वो अल्फा हाइड्रोजन है। तो क्लोरीन के द्वारा यहाँ से चाहे हाइड्रोजन को विस्थापित करिए चाहे यहाँ से, बात वही होगी, कंपाउंड वही बनेगा। तो यहाँ पर जब क्लोरीन द्वारा 3 हाइड्रोजन विस्थापित हो जाएंगे तो ट्राईक्लोरोएसीटोन बनेगा। इसके बाद 3 क्लोरीन और Na 3NaCl और OH, और जो यहाँ से 3H निकला है क्या बना लेंगे, 3H2। अब यही पुनः ट्राईक्लोरोएसीटोन सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करता है तो बने क्या, क्लोरोफार्म में कन्वर्ट हो जाएगा, और क्या बनेगा, सोडियम फार्मेट, CH3COO Na। ये प्रोसेस आपको समझ में आना चाहिए, कुछ है नहीं, ध्यान दीजिएगा जो पीछे हमने बताया। हैलोजनीकरण की पहला स्टेप हैलोजनीकरण की ही कंडीशन में होगा कि हमने कहा क्लोरीन द्वारा अल्फा हाइड्रोजन का विस्थापन होगा, तो यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन ए भी है और ए भी है, चाहे इसको विस्थापित करिए चाहे इसको विस्थापित करिए, कंपाउंड का नाम वही होगा। ठीक है ना, तो यहाँ से विस्थापित हुआ तो CCl3 बना, COCH3, जिसे ट्राईक्लोरोएसीटोन कहते हैं, और 3Cl जो बचा है वो Na के साथ बना लेगा क्या, 3NaCl, क्या बना लेगा, 3NaCl, और जो OH है यहाँ पर 3OH है और यहाँ से 3H निकलेगा तो 3H और 3H, यहाँ 6H हो गया, 3H2O, और ऑक्सीजन यहाँ पर 3 ही है, 3H2O। अब इसको हमने कहा सोडियम हाइड्रोक्साइड से पुनः अभिक्रिया कराते हैं ट्राईक्लोरोएसीटोन को तो कन्वर्ट हो जाता है क्लोरोफार्म में, और क्या बनता है, सोडियम फार्मेट। ठीक है ना, बहुत ही आसान है, थोड़ा ध्यान देंगे आप तो आसानी से रिएक्शन समझ में आ जाएगा। आइए अगला रिएक्शन, संघनन अभिक्रियाएं बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कंडेंसेशन रिएक्शन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। संघनन का मतलब होता है जुड़ना। संघनन का मतलब क्या होता है, जुड़ना। ठीक है ना, यहाँ पर देखिए कैसे संघनन की प्रक्रिया एल्डिहाइड और कीटोन करते हैं। इसको हम एल्डोल संघनन के नाम से भी जानते हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है संघनन अभिक्रियाएं। ठीक है, आइए जानते हैं कि संघनन अभिक्रिया कैसे संपन्न होती है, कैसे मॉलिक्यूल एक दूसरे से जुड़कर उत्पाद बनाते हैं, इसके बारे में। ठीक है, देखेंगे एल्डिहाइड और कीटोन दोनों संघनन अभिक्रियाएं करते हैं, जिनमें एल्डोल संघनन मुख्य है। एल्डिहाइड और कीटोन दोनों संघनन अभिक्रियाएं करते हैं
जिनमें एल्डोल संघनन मुख्य है। इसको चाहे संघनन अभिक्रियाएं पूछें चाहे एल्डोल संघनन पूछें, आपको रिएक्शन यही लिखने पड़ेंगे। ठीक है, देखेंगे थोड़ा। लिखा है कि तन सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम कार्बोनेट की उपस्थिति में एस्टल्डिहाइड के दो अणु कार्बन कार्बन बंध द्वारा परस्पर संयुक्त होकर बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाल्डिहाइड का एक अणु बनाते हैं। ध्यान देंगे थोड़ा। कह रहा कि यदि एस्टल्डिहाइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम कार्बोनेट की उपस्थिति में एस्टल्डिहाइड के दो मालिक्यूल का कार्बन कार्बन बंध द्वारा परस्पर संयुक्त होकर क्या बनाते हैं, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाल्डिहाइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम कार्बोनेट यहाँ पर उत्प्रेरक हो गए। ठीक है, इनकी उपस्थिति में एस्टल्डिहाइड के दो मालिक्यूल एक दूसरे संयोग करके कैसे बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाल्डिहाइड का निर्माण करते हैं, आइए इसके बारे में हम आपको बताते हैं। ध्यान देंगे, यहाँ पर एस्टल्डिहाइड के दो मालिक्यूल होंगे। ठीक है, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाल्डिहाइड का निर्माण होगा और बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाल्डिहाइड बनने के बाद उसका पुनः निर्जलीकरण होता है, तब जाके मुख्य उत्पाद क्रोटेनल्डिहाइड बनता है। आइए हम आपको बताते हैं कैसे यहाँ पर अभिक्रिया संपन्न होगी। ठीक है, ध्यान देंगे, यहाँ पर ध्यान देंगे आप। हमने कहा कि एस्टल्डिहाइड के दो मालिक्यूल, ठीक है, CH3C डबल बॉन्ड O*H और इसी के समान दूसरा एस्टल्डिहाइड के दो मालिक्यूल का जब सोडियम हाइड्रोक्साइड पोटेशियम कार्बोनेट उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया होती है तो बनता है बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाल्डिहाइड। बनेगा कैसे, इसके बारे में आइए जानते हैं। देखें, एल्डोल संघनन की कंडीशन में हमेशा अल्फा हाइड्रोजन भाग लेता है। ध्यान दीजिए, ए एल्डिहाइड है और इससे जुड़ा हुआ जो पहला कार्बन है ए अल्फा कार्बन है और इस पे जुड़े जो हाइड्रोजन है वो अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है ना। अब ध्यान देंगे थोड़ा, यहाँ पर कार्बोनिल समूह पे आप जानते हैं कि एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड होता है। यहाँ जो पाई बॉन्ड है ये पहले जब टूटेगा तो यहाँ पर O- होगा और ए पाई बॉन्ड टूट कर H को जोड़ लेगा किस पे, ऑक्सीजन पे, और जब ऑक्सीजन पे जुड़ेगा तो ये पाई बॉन्ड टूट जाएगा और ये कार्बन जो होगा इस कार्बन से जुड़ जाएगा। किस कार्बन से, इस कार्बन से। यहाँ पर देखेंगे इसको। अब जब इस कार्बन से जुड़ेगा आगे के रिएक्शन में तो यहाँ पर जो बनेगा, ध्यान देंगे यहीं पर आप थोड़ा कि ये बनेगा, देखेंगे CH3CH। हमने कहा कि एल्डोल संघनन में अल्फा हाइड्रोजन भाग लेता है, तो जब ऑक्सीजन पे H आके जुड़ेगा तो इसको हम OH नीचे हो जाएगा, OH जुड़ेगा किस पे, ऑक्सीजन पे, तो क्या बन जाएगा OH और ए कार्बन इसके अल्फा कार्बन जुड़ जाएगा, ए बन जाएगा। देखें बन गया ना, इंटू C डबल बॉन्ड O इंटू H बन गया कि नहीं। हमने कहा कि अल्फा हाइड्रोजन भाग लेता है तो इसके जो अल्फा कार्बन इसका अल्फा हाइड्रोजन ए है और यही अल्फा हाइड्रोजन जो यहाँ पर पोलैरिटी उत्पन्न होती है, माइनस कार्बन माइनस होगा और ये क्या होगा, प्लस होगा। तो यही जो पोलैरिटी उत्पन्न होती तो H कहाँ पर जुड़ेगा, ऑक्सीजन पे, तो क्या बन गया OH। इसको नीचे हम लिख देते हैं और इस कार्बन से कार्बन इस कार्बन जुड़ जाएगा सिंगल बॉन्ड द्वारा, क्योंकि ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा और OH नीचे आ जाएगा। अब देखें ये एल्डिहाइड है, इसका अल्फा कार्बन ए है और ये क्या होगा, बीटा है कि नहीं, ये अल्फा होगा और ये क्या होगा, बीटा, और इसी कार्य इसका नाम क्या होगा, बीटा हाइड्रोक्सी। हाइड्रोक्सी क्यों, क्योंकि यहाँ पर बीटा पर क्या जुड़ा है, हाइड्रोक्सी, और कितने कार्बन हैं, 1 2 3 4,
4 है तो क्या लिखेंगे, ब्यूटरल डिहाइड। एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह है, इस कारण से क्या लिखेंगे, ब्यूटरल डिहाइड। ठीक है ना। इस ब्यूटरल डिहाइड का पुनः निर्जलीकरण होता है, आप ध्यान देंगे थोड़ा। इस ब्यूटरल डिहाइड का पुनः निर्जलीकरण होता है, कैसे होगा इसके बारे में जानते हैं। CH3 CHOH, क्योंकि ये अस्थायी यौगिक होता है, इसका पुनः निर्जलीकरण होगा तो बनेगा क्रोटेनल डिहाइड। कैसे बनेगा, ध्यान देंगे इसको। देखें, जैसे बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटरल डिहाइड है, हमने कहा इसका जो निकटवर्ती कार्बन ये अल्फा होगा और ये क्या होगा, बीटा होगा। अब यहाँ पर क्या होगा कि जो अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन है, चाहे इसको लिए चाहे इसको, इसके कार्बन का जो हाइड्रोजन का सिग्मा बंध है ये यहाँ पर जाएगा, और जैसे यहाँ पर जाएगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाएगी, और जैसे इलेक्ट्रॉन की यहाँ पर अधिकता होगी वैसे ही आप जानते हैं कि OH क्या होता है, ऋणावेशित होता है। इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ क्या करेगा, OH ऋणावेश होता है, न्यूक्लियोफिलिक होता है, तो OH इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ क्या करेगा, आकर्षित करेगा, इधर तो जाएगा नहीं। जैसे अल्फा कार्बन का सिग्मा बंध यहाँ पर जाएगा तो ये क्या बचेगा, H+ बचेगा, क्योंकि सिग्मा बंध जब कोई इलेक्ट्रॉन देता तो उस पर कौन आवेश होगा, धनावेश। और जैसे ये सिग्मा बंध यहाँ पर जाएगा तो यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा, और जैसे यहाँ पर डबल बॉन्ड का निर्माण होगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी, अधिकता हो जाएगी कार्बन पे, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन का अधिकता होगी वैसे ही OH इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेगा, आकर्षित करेगा, और जब आकर्षित करेगा तो उस पर कौन आवेश होगा, ऋण आवेश होगा। और इस प्रकार से H इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इलेक्ट्रॉन इससे दोनों इलेक्ट्रॉन इस पे चले गए तो क्या बन गया, OH और H क्या बन गया, H2। और जितना शेष बच रहा वही जोड़ दीजिए, क्या बच रहा है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH, और ध्यान देंगे यहाँ पर डबल बॉन्ड नहीं रहेगा, CH डबल बॉन्ड O, यही बनेगा ना। देखें यहाँ पर डबल बॉन्ड का निर्माण हो जाएगा, तो ये हमने लिखा CH3 CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड CHO, इसका नाम क्या है, क्रोटेनल डिहाइड। ठीक है ना। अब आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। हमने यहाँ पर दोनों कंडीशन में अल्फा हाइड्रोजन भाग लेता है। हमने कहा कि अल्फा हाइड्रोजन में एक कार्बोनिल समूह का O- होगा तो H अल्फा हाइड्रोजन का जो अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा कार्बन का जो अल्फा हाइड्रोजन है इस O पे जुड़ेगा तो OH हो जाएगा, और एक कार्बन कार्बन एक दूसरे से जुड़ जाए तो क्या बन जाएगा, कार्बन कार्बन यहाँ पर हो जाएंगे, और ये H जब इस पे जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा, OH, जिसको हम कहते हैं बीटा पर जुड़ा है तो बीटा पर हाइड्रोक्सी समूह है तो बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटरल डिहाइड होगा, एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह है। और इस बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटरल डिहाइड का पुनः निर्जलीकरण होता है, इसको गर्म कर देते हैं तो जल के मॉलिक्यूल निकल जाते हैं। लेकिन जल के मॉलिक्यूल निकलते हैं कैसे, जो अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन का सिग्मा बंध है वो अपने निकटवर्ती यहाँ पर विस्थापित होगा तो यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा और H+ हो जाएगा, और जैसे यहाँ पर जाएगा यहाँ पर कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी तो सिग्मा बंध का इलेक्ट्रॉन OH क्या करेगा, आकर्षित कर लेगा, जिसके कारण इस पर माइनस हो जाएगा, और H और OH संयोग करके क्या बना लेंगे, H2, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा, जिसको हम कहते हैं क्रोटेनल डिहाइड। ठीक है ना। ध्यान देंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर लिखा गया है उसी शब्दों में जो हमने आपको बताया कि एस्टल्डिहाइड का पहले ऑक्सीजन हाइड्रोजन से जुड़ेगा तो OH बनेगा, और यहाँ पर वही प्रक्रिया है जिसे एल्डोल कहते हैं, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटरल डिहाइड। आप नोट्स बनाते रहेंगे, सेम वही रिएक्शन लिखे हैं जैसे हमने आपको बताया अभी। और इसका पुनः जब निर्जलीकरण होता है, यहाँ पर लिखा है, ध्यान देंगे, जब पुनः निर्जलीकरण होता है, क्योंकि जब इस बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटरल डिहाइड को गर्म करते हैं तो जल के मॉलिक्यूल निकल जाते हैं, जो अभी आपको बताया हमने, और जब निकल जाते हैं तो H2O ग्रुप में क्या बन जाएगा, क्रोटेनल डिहाइड। ठीक है ना। आइए हम जानते हैं, ये तो हम अभी आपको बता रहे थे एस्टल्डिहाइड का, आइए उसी की तरह एसीटोन का कैसे संघनन अभिक्रिया देता है इसके बारे में जानते हैं।
ठीक है, जो हमने आपको बताया सेम वैसे ही रिएक्शन ये भी होगा। कुछ नहीं करना है, यदि आप उसको समझ गए तो इसको भी समझ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर उत्प्रेरक अलग होगा सिर्फ, वहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम कार्बोनेट था, यहाँ पर बेरियम हाइड्रोक्साइड होगा कीटोन कंडीशन में। तो बेरियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में एसीटोन के 2 अणु संघनित होकर डाई एसीटोन एल्कोहल का एक अणु बनाते हैं। हमने कहा कि बेरियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में एसीटोन के 2 अणु संघनित होकर डाई एसीटोन एल्कोहल का एक अणु बनाते हैं। ध्यान देंगे सेम वैसे ही है, कोई दिक्कत होगी नहीं। देखेंगे एसीटोन के यहाँ पर 2 मालिक्यूल लेंगे, है कि नहीं। एसीटोन के जब 2 मालिक्यूल लेंगे तो H कहाँ पर जुड़ेगा, ऑक्सीजन पर, OH हो जाएगा। और ये जो डबल बॉन्ड है टूट जाएगा और कार्बन से कार्बन जुड़ जाएगा और क्या बन जाएगा, O जब H जब O पर जुड़ेगा तो OH हो जाएगा। इसको नीचे लिख देते हैं, यहाँ पर देख रहे हैं आप, यहाँ देखिएगा आप, जब H ऑक्सीजन पर जुड़ेगा तो नीचे चला गया, OH हो जाएगा और कार्बन से जुड़ जाएगा, कार्बन से जुड़ जाएगा। ध्यान देंगे थोड़ा, तो ये बन जाएगा डाई एसीटोन एल्कोहल बन जाएगा। सेम वही C और C डबल बॉन्ड O इंटू CH3 डाई एसीटोन बन जाएगा। अब इस डाई एसीटोन का हम निर्जलीकरण कर देंगे, डाई एसीटोन एल्कोहल क्योंकि 2 एसीटोन जुड़ रहे हैं तो डाई एसीटोन, और इसमें OH है तो इस कारण से एल्कोहल इसको कहते हैं। और इसी का डाई एसीटोन एल्कोहल का निर्जलीकरण हो जाएगा। निर्जलीकरण होगा कैसे, अब देखें, इस एसिड कीटोन का निकटवर्ती कार्बन ए अल्फा कार्बन है और इस अल्फा कार्बन का जो H है, अब ये सिग्मा बंद यहाँ पर जाएगा तो AOH क्या होगा, निकल जाएगा। जब ये सिग्मा बंद यहाँ पर जाएगा तो वही प्रक्रिया पुनः होगी, मीन्स कि OH न्यूक्लियोफिली होने के कारण इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, आकर्षित करेगा। OH और H क्या बना लेंगे, H2O, क्या बना लेंगे, H2O बना लेगा, है ना। और यहाँ पर डबल बॉन्ड हो जाएगा। यहाँ पर उत्प्रेरक क्या होगा, आयोडीन के साथ गर्म कर देते हैं और जब गर्म करते हैं तो डाई एसीटोन से जल के मालिक्यूल क्या होते हैं, निकल जाते हैं। और यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा, बनेगा CH3 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CO इंटू CH3 प्लस H2O। इसको कहते हैं मेस्टिल ऑक्साइड। क्या कहते हैं, मेस्टिल ऑक्साइड। एल्डाल संघनन में अल्फा हाइड्रोजन परमाणु भाग लेता है, ठीक है। इसका आप नोट्स बनाते रहें, जैसे हमने एल्डिहाइड का पढ़ाया वैसे ही सेम एसीटोन का भी है। हमने आपको बताया कि अल्फा कार्बन का जो हाइड्रोजन है वो जुड़ेगा ऑक्सीजन पे, अल्फा कार्बन का जो हाइड्रोजन वो जुड़ेगा ऑक्सीजन पे तो OH हो जाएगा। और एक कार्बन इस कार्बन जुड़ेगा, क्या बन जाएगा, डाई एसीटोन एल्कोहल बनेगा, उत्प्रेरक बेरियम हाइड्रोक्साइड होगा। और वही डाई एसीटोन एल्कोहल का निर्जलीकरण कर देंगे। निर्जलीकरण करने से अल्फा कार्बन का जो हाइड्रोजन होगा सिग्मा बंद उसके निकटवर्ती कार्बन पर जुड़ेंगे, यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा। और जैसे ही जुड़ेंगे तो यहाँ से OH निकलेगा तो OH माइनस का और H प्लस बना लेगा H2O और बन जाएगा यहाँ पर डबल बॉन्ड, जिसे हम कहते हैं मेस्टिल ऑक्साइड, है ना। और यहाँ पर ध्यान देंगे एल्डाल संघनन में यहाँ पर बताया गया कि हमेशा कौन से हाइड्रोजन भाग लेते हैं, अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है ना। आज की क्लास यहीं पर समाप्त होता है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।